याद रखो, डर और खौफ तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये मुल्क हमारा है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो मुसलमानों, मेरी बात को याद रखो मुसलमानों। अब इस मुल्क की सियासत में मुसलमानों की कोई सियासी अहमियत नहीं रही। अगर यहां पर कोई बैठने वाला कांग्रेस पार्टी का है या फिर कोई जनता दल का है या किसी और पार्टी का है, तो मैं तुमको अपने भाई के तौर पर कह रहा हूं, तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है इन पार्टियों में। याद रखो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारी इज्जत सिर्फ इतनी है कि तुम इलेक्शन के वक्त इनके लिए वोट डालो। आज जब जुल्म हो रहा है, कोई मुंह नहीं खोलता, कोई मुंह नहीं खोलता है। ये बाज़ाब्ता मुसलमानों को इनविजिबल करती है कि मुसलमान अब कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं ठहरेगा। मैं मुबारकबाद देता हूं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कि आपने 8 साल में, तंजिया तौर पर कह रहा हूं, आपने 8 साल में भारत की राजनीति को ऐसा कर दिया कि अब सेकुलर पार्टी मुसलमान को बाजू खड़ा करने से डरती है। मगर याद रखो, क्या तुमको सियासी पार्टी की जरूरत है या तुमको अल्लाह की जरूरत है? क्या तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की जरूरत है या इन नाकारा लोगों की गुलामी की जरूरत है? तो फिर आप उसका कैसे काम करेंगे? अगर आप ये समझेंगे कि नहीं नहीं ये है ना, अरे कोई नहीं है तुम्हारा, याद रखो, तुम मेरा साथ मत दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं दीवानों की तरह लड़ता रहूंगा जब तक अल्लाह जिंदा रखा, लड़ता रहूंगा। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करता हूं जो फारूक आजम ने दुआ की कि या अल्लाह अगर मौत आए तो शहीद की मौत असदुद्दीन ओवैसी को आए। मैं मौत से नहीं डरता। मगर मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लो मुसलमानों कि भारत की राजनीति में अब तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारी अहमियत कब होगी? जब तुम एक सियासी ताकत बनोगे। कैसी ताकत बनोगे? जब तुम वोट लोगे। तुम तो एक एटीएम की मशीन बन चुके हैं कांग्रेस के लिए, जेडीएस के लिए, बीजेपी के लिए। ये डरा डरा कर तुमको वोट हासिल कर रहे हैं। आपको क्या मिल रहा है बताओ मेरे को? क्या मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिल रहा है। अपनी सियासी लीडरशिप को पैदा करो। अगर असदुद्दीन ओवैसी ठीक नहीं है तो तुम काबिल बनो, तुम नेक बनो, तुम लीडर बनो। मैं तुम्हारे पीछे काम करने को तैयार हूं। मगर याद रखो मेरी इस बात को, नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, बिल्किस बानो को तुम क्या जवाब दोगे? क्या बिल्किस बानो तुम्हारी बेटी नहीं है जिसकी अस्मत रेजी 11 लोग करते हैं? 3 साल की बेटी को उसके सामने मार देते हैं और उसके कातिलों को बीजेपी छोड़ देती है, तो कोई सेकुलर पार्टी उसकी मजम्मत करने तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुल्क अंबेडकर का मुल्क है। ये मुल्क जौहर ब्रादरान का है, ये मुल्क गांधी का है। ये मुल्क को आजाद हमने किया है अपने खून पसीने से। इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद मुसलमानों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। उस वक्त ना आरएसएस थी ना भाजपा थी। ये सब के सब तो बाद में आए। मगर याद रखो, ये मुल्क को आजाद अल्लामा फजल खैराबादी की कुर्बानी से हुआ। महमूदुल हसन की कुर्बानी से इस मुल्क को आजादी मिली। हुसैन अहमद मदनी की कुर्बानी से इस मुल्क को आजादी मिली। इस मुल्क को आजादी सिर्फ ये 1925 के बाद जो लोग आए नहीं, जिन्होंने पसीना बहाया वो हीरो बन गए, जिन्होंने खून बहाया वो जीरो बन गए। तो जिन्होंने खून बहाया उनको जिंदा रखो, और जिंदा रखने का तरीका यह है कि तुम मुत्तहिद हो जाओ, सियासी ताकत बनो, दलितों को अपने साथ लो। हमारे सेक्युलर भाई हिंदू आज भी है इस मुल्क में जो पसंद नहीं करते इस तमाम माहौल को। अब तो हलाल गोश्त पे बात हो,
अब तो मुस्लिम रिजर्वेशन ले लिया जाएगा। हम कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर से इतना बोलेंगे, सीएम साहब आप कर्नाटका के मुसलमानों का रिजर्वेशन छोड़ो, आपकी पार्टी में जो कमीशन मिल रहा है उसको खत्म करो, उसको खत्म करो पहले आप। यानी ऐसा दिख रहा है कि गारत का गड़ा भरता नहीं है, जहां से हो ना इनको, किधर का भी हो, बस मेरा जो भी होना ला 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 ले ले, यहां दबा के खा रहे गपागप गपागप। और दिल्ली में प्रधानमंत्री बोल रहे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या बात है मित्रों। और आरएसएस बोलती क्या क्या बोलती है, बहुत बोलती है, हम बच्चे पैदा कर रहे नहीं कर रहे, हमारा टीएफआर गिर गया। आरएसएस बोलती क्या बोलती है कि वो 9 बज गए, एसपी साहब देख रहे घूर के, हो गया, only 2 minutes, I am finishing, I am thankful to you। एसपी साहब के लिए तालियां मारो भाई, एक बस 12 अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए। मगर अभी मेरी तकरीर पूरी नहीं हुई, मैं दोबारा आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आप आएंगे दोबारा, फिर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।